कोई दावा नहीं है। हम दिल्ली सरकार को नहीं सपोर्ट कर रहे हैं कि यहाँ कुछ नहीं, जब करेंगे तो हम उनको सपोर्ट करेंगे, कुछ नहीं कर रहे हैं हमारे लिए। ये थोड़ा ही नहीं तो बंद था, ये जो कभी खुदाई कर जाते हैं फिर कभी बंद हो जाता है। कहाँ जाते हो आप पढ़ने के लिए? हम 26 सेक्टर जाते हैं, यहाँ से 4-5 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। और कैसे जाते हैं? साइकिल पे, पैदल जो मिल जाए सर, और वहाँ पर मेन रोड चढ़ते हैं और कर देते हैं। इलेक्शन आता है, इलेक्शन में ऐसे सफाई कर दी, 1 महीने काम अंदर अंदर करके कर देते हैं जी, काम चालू हो रहा है। जब इलेक्शन खत्म हो जाता है फिर ठंडा पड़ जाता है जी, अभी वो उधर दौरे पे है, वो उधर काम में है। स्कूल सर यहाँ कोई तैयार नहीं है। अगर स्कूल तैयार होता तो 5 साल में आज हमारे बच्चे तीसरी क्लास में होते। आज स्कूल अगर तैयार करते तो फिर ये जब जब वोट आता है, जब जब तैयार किया जाता है, उसके बाद फिर बंद हो जाता है। सिर्फ बाउंड्री हुआ है, इलेक्शन खत्म होता है बाउंड्री बंद, ठीक है ना। अभी जो बुलडोजर की आवाज़ आ रहा है, हाँ, जैसे इलेक्शन खत्म होगा वो भी बंद। इस वक्त मैं मौजूद हूँ नरेला विधानसभा क्षेत्र के रोहिणी सेक्टर 27 में। आपको बता दें, दिल्ली सरकार जहाँ एजुकेशन को लेकर दावा ठोक रही है, वहीं सेक्टर 27 की पुनर्वास कॉलोनी में दिल्ली सरकार की तरफ से 4 साल से स्कूल का निर्माण चल रहा है। आप देख सकते हैं 4 साल में खाली यहाँ पर एक बाउंड्री जो है वो तैयार कर दी गई है, लेकिन आए दिन अंदर जो है खुदाई ही चलती रहती है 4 साल से। लेकिन उसके बाद यहाँ पर कोई भी निर्माण कार्य सही तरीके से नहीं किया जा रहा। वहीं पूरे मामले को लेकर यहाँ की जनता से भी बात करेंगे और दिखाते हैं आपको ये अंदर का नज़ारा है और कि किस तरह से यहाँ 4 साल में कितना निर्माण कार्य स्कूल के अंदर किया गया है। क्योंकि स्कूल की जो बाउंड्री है वो तो तैयार कर दी गई है, लेकिन राजनीतिक होल्डिंग जो है वो इस पर लगे हुए नज़र आएंगे आपको। जो विकास की दर है वो यहाँ पर बिल्कुल शून्य है, क्योंकि शिक्षा को लेकर राजधानी दिल्ली में जहाँ दिल्ली सरकार लगातार शिक्षा के उच्च दावे ठोकती है, वहीं स्कूल की बाउंड्री को करे हुए करीब 4 साल हो गए हैं, लेकिन इस पर खाली राजनेताओं के व पार्टियों से जुड़े हुए लोगों के होल्डिंग लगे हुए नज़र आएंगे, ना कि अंदर की जो बिल्डिंग है उसका निर्माण कार्य सही से किया जा रहा है। 4 साल हो गए इस निर्माण को चलते हुए, लेकिन अंदर तक जो है अभी तक किसी भी बिल्डिंग की जो है नींव नहीं रखी गई है। खाली यहाँ पर एक बाउंड्री का जो ढांचा है वो तैयार कर दिया गया है। जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उनसे बात करेंगे और पूछेंगे कि कितना टाइम हो गया यहाँ पर इस निर्माण कार्य को चलते हुए। नाम बताइए। नाम तो मेरा हुकमचंद है भाई। हुकमचंद जी, कितना टाइम हो गया आपके यहाँ जो स्कूल बन रहा है? ये तो जी काफ़ी दिन हो गए, 5-6 दिन या सालों में हो गए? सालों में हो गए, दिन की तो बात ही छोड़ो, 5-6 साल हो गए। तो कितना निर्माण कार्य किया गया 5 साल में? ये डंडा ही तो बनाए, ये आपके सामने।
बच्चे सारे वहाँ जाते, 26 में जाते हैं या वो डेयरी वाले स्कूल में जाते हैं। अच्छा, कुछ का यहाँ है नाम, कुछ का वहाँ है। अच्छा, कई बार तो रोड पार करते हैं ना बच्चे, छोटे छोटे छठी में जो जाते हैं यहाँ 5वीं पास करके, वो भाई रास्ते में ही गिर जाते कई बार तो। रोड इतना चलता है, असलियत बात तो ये है। हम तो ये कहते हैं कि वो अच्छा है जो बच्चे भी उधर नहीं जाएं। खुदा ना खास्ता कोई बात हो जाए बच्चों के साथ तो फिर क्या। कितनी रफ्तार है इस काम की? अरे रफ्तार तो बंद पड़ा ये तो, अच्छा, ये आपके सामने ही, ये अब जो हो रहा है थोड़ा बहुत, अच्छा, अभी हुआ है ये थोड़ा ही, नहीं तो बंद था ये तो। जो कभी खुदाई कर जाते हैं फिर कभी बंद हो जाता है। यहाँ के जो पढ़ने वाले बच्चे कौन सी क्लास में हैं आप? 8वीं। कहाँ जाते हो आप पढ़ने के लिए? हम 26 सेक्टर जाते हैं, यहाँ से 4-5 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। और कैसे बीच- जाते हैं? साइकिल पे, पैदल जो मिल जाए सर, और वहाँ पर मेन रोड चढ़ते हैं और उधर बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चलती है, हमको गिरने का डर रहता है। पूरा खाली रोड देख कर जाना पड़ता है और लेट भी हो जाते हैं कभी कभी इसी चक्कर में। तो लेट होने पे क्या होता है फिर स्कूल में? स्कूल में बाहर खड़ा कर देते या फिर पूछते कारण क्या है लेट आने का। आपके यहाँ स्कूल कब से बन रहा है? ये 4-5 साल हो गई, इसे बाउंड्री बना के छोड़ दिया। बात कर लेते हैं, कुछ और लोग भी मौजूद है। नाम बताइए जी। मेरा नाम नंद किशोर है जी। नंद किशोर जी, कब से काम चल रहा है आपके स्कूल का? ये काम हफ्ता 10 दिन से चालू कर दिए, घास सफाई करके फिर बंद कर देते हैं। इलेक्शन आता है, इलेक्शन में ऐसे सफाई कर दिए, 1 महीने काम अंदर अंदर करके कर देते हैं जी। काम चालू हो रहा है, जब इलेक्शन ख़त्म हो जाता है फिर ठंडा पड़ जाता है जी। अभी वो उधर दौरे पे है, वो उधर काम में है, बिजी है, अभी टाइम नहीं है। इनका कागज़ आगे गया हुआ है, बन रहा है, ऐसे टालते टालते 5 साल हो गए जी। अभी तक स्कूल कंप्लीट नहीं हुए। हमारे यहाँ के बच्चे जाते हैं बाहर 26 सेक्टर, एक्सीडेंट होने का डर रहता है, बाहर नालियाँ हैं, पानी भर जाती है बरसातों में, इतनी परेशानी होती है। हम बच्चों को बाहर भेजते डर लगता है कि कल कोई बात ना हो जाए, फिर थाने पुलिस के चक्कर काटने पड़ते हैं। और अगर यहाँ बन जाए तो हम लोग को यहाँ सुविधा मिल जाएगी। यहाँ हम लोग स्कूल के माध्यम से हमने लेटर लगा के सब कुछ करके देख लिया, लेकिन अभी तक इन्हें बोले कि हाँ जी कंप्लीट हो गया स्कूल। अब यहाँ देखें तो यहाँ बाउंड्री करके छोड़ रखे हैं। तो अभी जेसीबी चलने की भी आवाज़ आ रही है? हाँ जी, अभी जैसी भी चल रही है, घास की सफाई चल रही है, छोटी मोटी काम चल रही है अभी। अच्छा, हाँ जी, तो 4 साल में खाली बाउंड्री तैयार की गई? 4 साल के बाद अभी आया, हफ्ता 10 दिन से काम चल रही जी। अभी किसी ने मेरे को बताया कि इसी निर्माण के दौरान एक कॉलेज भी यहाँ साथ में बनाया हाँ गया जी, था। हाँ जी। क्या उसका निर्माण पूरा हुआ? उनका 1 साल में निर्माण पूरा हो गया। DTU कॉलेज के अंदर एक बिल्डिंग बन रही थी, बिल्डिंग एक की जगह 2 बिल्डिंग बन के तैयार हो गई 1 साल के अंदर में, और ये 5 साल के अंदर में बाउंड्री पड़ी हुई है बस। तो क्या कहेंगे दिल्ली सरकार को इस मामले को लेकर? दिल्ली सरकार तो एजुकेशन को लेकर दावा ठोकती है। दावा ठोकती है। आज के टाइम में पढ़ाई शिक्षा के मामले में बच्चे बिल्कुल लापरवाह हो गए हैं, घरों में बैठते हैं, ऑनलाइन क्लास में कोई बच्चे पढ़ते नहीं हैं, सबकी व्यवस्था ख़राब हो रही है। बच्चे जो पढ़े भी थे वो भी भूल रहे हैं व्यवस्था के नाम पे। अगर यहाँ स्कूल तैयार हो जाए तो बच्चे कम से कम यहाँ पढ़े। व्यवस्था का सिर्फ नाम के लिए रह गई है और व्यवस्था कुछ भी नहीं है। आपके जो स्थानीय विधायक हैं उनके पास गए कभी इस मामले को लेकर, या शिक्षा विभाग में कभी गए, नहीं जी, या मनीष सिसोदिया जी के पास कभी गए? जी किसी के पास नहीं गए हैं। पीछे हमारे बच्चे बाहर स्कूल में पढ़ते हैं, वहाँ हम लोगों ने कई बार बोली तो वहाँ की बाउंड्री जो स्कूल है मरम्मत हो गई है। उन्होंने बोला कि नए स्कूल बन गए हैं, तो हमने बोला ठीक है रिपेयर हो गए, जो भी है अच्छे बन गए, लेकिन हमारे यहाँ का व्यवस्था नहीं है। बाहर क्या हुआ हमें उससे उतनी मर्जी नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ का जो विकास है, हमारे यहाँ का भी कोई विकास नहीं कर रहे जी। बात कर लेते हैं, कुछ महिलाएं भी मौजूद है। नाम बताइए जी। मेरा नाम पूनम हुआ सर। पूनम जी, कितना विकास कार्य किया गया 5 साल में? आपके यहाँ पर स्कूल भी बन रहा है, स्कूल किस तरह तैयार किया गया 5 साल में? स्कूल सर यहाँ कोई तैयार नहीं है। अगर स्कूल तैयार होता तो 5 साल में आज हमारे बच्चे तीसरी क्लास में होते। आज स्कूल अगर तैयार करते तो फिर ये जब जब वोट आता है, जब जब तैयार किया जाता है उसके बाद फिर बंद हो जाता है। हमारे यहाँ देखो नाली सड़क सब चीज़ ऐसे ही पड़ा हुआ है, कोई प्रोग्रेस कोई चीज़ में नहीं है। और जहाँ बन रहा है, जहाँ बोल वाला है वहाँ बन रहा है, यहाँ कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ वैसे ही पड़ा हुआ है। आप भी 5 साल पहले आए होंगे, देखे होंगे, यही व्यवस्था था और आज भी यही व्यवस्था है, कहीं उससे और गंदा है। आप चलो मैं आगे और दिखाती हूँ कितना कचरा मचा हुआ है सेक्टर 27 में। स्कूल तो बन ही रहा है, कूड़ेदान तक सफाई नहीं होता है, नाले बह रहे हैं, गंद में जैसे एक इंसान रहता है वैसे हम लोग रह रहे हैं यहाँ 27 में। फिर से चुनाव आने वाले हैं, क्या मत रहेगा आप लोगों का आपकी बात? हम लोग का मत वही रहेगा, जो काम करेगा उसको वोट देंगे, जो नहीं करेगा उसको वोट नहीं देंगे, जो है वो कोई भी पार्टी का हो। बाकायदा हम लोग नोटा में वोट दबा देंगे, हम वोट किसी पार्टी को नहीं देंगे। और ना किसी पार्टी से हम हैं, ये भी बात है कि किसी पार्टी के लिए हम नहीं बोल रहे हैं कि ये पार्टी खराब है वो पार्टी खराब है। जो काम करेगी हम उसी के हैं बस। बात कर लेते हैं, यहाँ पर मौजूद है। नाम बताइए। सीताराम जी नाम है। सीताराम जी, जो 5 साल हो गए आपके यहाँ स्कूल बता रहे हैं, कितना तैयार हो गया 5 साल में? सिर्फ बाउंड्री हुआ है, इलेक्शन खत्म होता है बाउंड्री बंद।
ठीक है ना। अभी जो बुलडोजर का आवाज़ आ रहा है, हाँ, जैसे इलेक्शन ख़त्म होगा वो भी बंद। ठीक है, नाली खुद रहा था, अंदर अंदर थोड़ा सा तैयार हुआ है, बाहर बाहर देखिए एक भी नाली सही नहीं है। न कोई गाड़ी आ सकती है, ना कोई कुछ आ सकती, इतनी मूलभूत सुविधा तो कुछ भी नहीं है। न यहाँ एक डिस्पेंसरी है। एजुकेशन को लेकर दिल्ली सरकार भी दावा करती है कि एजुकेशन बहुत बेहतर कर दी गई है। झूठे दावा करती है, कुछ भी नहीं है। जो स्कूल था उसको लिपापोती कर देती है, वो पेंटिंग उटिंग करके वो हो जाती है। जो भी करती है ठीक है ना। सरकार, ठीक ना कहीं वो कर रहे हैं काम, लेकिन हमारे कॉलोनी में कोई काम नहीं हो रहा है। वो जहाँ दावा कर रहे हैं वहाँ कर रहे हैं, हमारे यहाँ उनका कोई दावा नहीं है। हम दिल्ली सरकार को नहीं सपोर्ट कर रहे हैं कि यहाँ कुछ नहीं, जब करेंगे तो हम उनको सपोर्ट करेंगे। कुछ नहीं कर रहे हैं हमारे लिए, और नहीं तो हम सब चीज़ दिखा रहे हैं। हम ये तो नहीं कि हम अभी गंद मचा के रखें। आप चलो, मैं दिखाती हूँ बाकायदा, ठीक है। उस चीज़ एक बार और दिखा दें कि यहाँ की जो व्यवस्था है वो किस तरह से है। शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों को लेकर जहाँ दिल्ली सरकार दावा ठोकती है, वो दिल्ली सरकार के दावे यहाँ पर खोखले साबित होते हैं, क्योंकि चुनाव के दौरान तमाम राजनीतिक दल यहाँ पर आते हैं और विकास के नाम पर यहाँ से जो है वोट बटोर कर ले जाते हैं। कम से कम यहाँ से 2,500 से 3,000 जो यहाँ पर वोटर हैं, लेकिन उसके बाद भी इस ओर बिल्कुल कोई भी विभाग या शासन या प्रशासन ध्यान नहीं देता, जिसका खामियाजा अब यहाँ की जो जनता है वो भुगत रही है। लेकिन आने वाले निगम चुनाव में, आने वाले विधायक चुनाव में और निगम चुनाव को लेकर यहाँ की जनता सक्रिय रहेगी और नाटो का जो बटन है उसको दबाने की बात यहाँ से की जा रही है। कहीं ना कहीं तमाम राजनीतिक दलों को यहाँ से हार का मुंह देखना पड़ सकता है। दिल्ली से नीतीश सैन के साथ प्रदीप उज्जैन की रिपोर्ट।